नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की कृषि के बारे में, पार्ट सेकेंड। इसके पहले हम 25 प्रश्न हल कर चुके हैं, अब अगले 25 प्रश्न आज हल करेंगे। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बारां, बूंदी, झुंझुनू, अजमेर, टोंक। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। कृषि से पेपर में अगर राजस्थान ज्योग्राफी है आपके सिलेबस में तो कृषि से एक प्रश्न पक्का आएगा आपके सिलेबस में, बल्कि एक से ज्यादा ही आएगा। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? ऑप्शन देखते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बारां, बूंदी, झुंझुनू, अजमेर, टोंक। हमारा आंसर होगा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा कृषि को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में माही, कंचन, दवन और मेगा किसमें है? राजस्थान में माही, कंचन, दवन और मेगा किसमें है? मक्का की, चना की, गेहूं की, चावल की। हमारा आंसर होगा मक्का की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है। किसी खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है। जीरा, मेथी, लहसुन, धनिया। हमारा आंसर होगा मेथी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं। राज्य के प्रमुख उत्पादक जिले, राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर। हमारा आंसर होगा बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगापुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। हमारा आंसर होगा झालावाड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्ति लगाना इसका उदाहरण है। सहचर फसलों का, रक्षक फसलों का, पट्टीदार फसलों का, बहुस्तरीय फसलों का। हमारा आंसर होगा रक्षक फसलों का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आम की बोनी किस्म होती है? दशहरी, केसर, नीलम, आम्रपाली। हमारा आंसर होगा आम्रपाली। अब देखते हैं अगले प्रश्न। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ, बाजरा। हमारा आंसर होगा बाजरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं, तिलहन, मछली,
मास। हमारा आंसर होगा तिलहन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया या सरसों के, तारामीरा के, अलसी के, मूंगफली के। हमारा आंसर होगा मूंगफली। राजस्थान की रबी की तिलहन निम्न निम्न जो दे रखी है अपन को, सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय मूंगफली के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार। हमारा आंसर होगा गेहूं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेपा एक बीमारी है खरीफ फसलों की, रबी फसलों की, बागानी फसलों की, जायद फसलों की। हमारा आंसर होगा रबी फसलों की। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से आपको राजस्थान जीके की हमारी श्रृंखला चल रही है सभी विषय की, और वो भी टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज। जो गत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न हमने लिए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से पढ़ते रहें, ध्यान से हल करते रहें। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल। हमारा आंसर होगा सरसों। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सोयाबीन उत्पादक जिला है, सोयाबीन उत्पादक जिला है बारां, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर। हमारा आंसर होगा बारां। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? गेहूं, बाजरा, चना, जौ। हमारा आंसर होगा बाजरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। हमारा आंसर होगा सरसों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। हमारा आंसर होगा हनुमानगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के दो अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के दो अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं अलवर और भरतपुर, कोटा और बारां, जयपुर और दौसा, गंगानगर और हनुमानगढ़। हमारा आंसर होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अजमेर, कोटा, गंगापुर, श्री गंगानगर। हमारा आंसर होगा श्री गंगानगर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? गेहूं, चावल, जौ, मक्का। हमारा आंसर होगा मक्का। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से आपकी श्रृंखला चलती रहेगी और सभी जीके के विषयों की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है हमारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा बारा। हमारा आंसर होगा पीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, वर्ष भर, जायद के मौसम में, रबी के मौसम में। हमारा आंसर होगा खरीफ के मौसम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्रों में। हमारा आंसर होगा 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है योजना आयोग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, मौसम विभाग द्वारा। हमारा आंसर होगा योजना आयोग द्वारा। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, तो आगे की जो भी वीडियोस हमारे हैं उनकी सबकी आपको सूचना समय से मिल सके। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।